बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 मुबल्लिगीन के बारे में। अंताकिया मुल्क के शाम का एक बेहतरीन शहर था, जिनकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, और शहर की आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए इस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मसदूक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो एक बूढ़े चरवाहे से इन दोनों की मुलाकात हुई, जिसका नाम हबीब नजार था। सलाम के बाद हबीब नजार ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं और आपका आने का मकसद क्या है। तो इन दोनों साहिबान ने कहा कि हम दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती वालों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब नजार ने कहा कि आप लोगों के पास इसकी कोई निशानी भी है। तो इन दोनों ने कहा कि जी हाँ, हम लोग मरीजों और मादरजाद अंधों और कोड़ियों को अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा देते हैं। ये इन दोनों की करामत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। ये सुनकर हबीब नजार ने कहा कि मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है, क्या आप लोग इसको तंदुरुस्त कर देंगे। इन दोनों ने कहा जी हाँ, इसको हमारे पास लाओ। चुनाचे इन दोनों ने इस मरीज लड़के पर अपना हाथ फेर दिया और वो फौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। ये खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई और बहुत से मरीज जमा हो गए और सब शिफायाब हो गए। इस शहर का बादशाह अंतीखा नामी एक बुत परस्त था। वो इन दोनों की ज़ुबान से तौहीद की दावत सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और उसने दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके 100 दरे लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हज़रत शमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अंताकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा कि आपने हमारे 2 आदमियों को कोड़े लगाकर जेल खाना में कैद कर दिया है। कम से कम आप इन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने इन दोनों को जेल खाने से बुलवाकर गुफ्तगू शुरू की। तो इन दोनों ने कहा कि हम यही कहने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करो, जिसने तुमको और तुम्हारे बुतों को भी पैदा किया है। जब बादशाह ने इन दोनों से कोई निशानी तलब की तो इन दोनों साहिबों ने एक ऐसे मादरजाद अंधे को, जिसके सर में आंखें थी ही नहीं, हाथ फेर दिया तो इसकी पेशानी में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर इन दोनों साहिबान ने मिट्टी के 2 गलोले बनाकर इन सुराखों में रखकर दुआ कर दी तो ये दोनों गलोले आंखें बनकर रोशन हो गए और मादरजाद अंधा अंखियारा बन गया। हज़रत शमून ने फरमाया कि ए बादशाह, क्या तुम्हारे बुतों में ये भी कुदरत है। बादशाह ने कहा कि नहीं। तो हज़रत शमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर तुम उसकी इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत वाला है कि अंधों को आंखें अता फरमा देता है। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को जिंदा कर दे जो मेरे एक दहकान का लड़का है और वो कई रोज से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतजार में अभी तक इसको दफन नहीं किया। बादशाह ने इन तीनों साहिबान को लेकर लड़के की लाश के पास गया और इन तीनों साहिबान ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो गया और बुलंद आवाज से कहा कि मैं बुत परस्त था तो मरने के बाद जहन्नुम की वादियों में दाखिल किया गया।
لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و دوش کھو چکے تھے، وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق، مصدوق اور شمون کی سرگزشت اور تبلیغ و دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ اسی دین کے ساتھ کام میں ڈٹا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی کامیابی کا سماں پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ مقلب القلوب اور ہادی ہے، وہ ایک لمحہ میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔